हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भिन्न के जोड़ और घटाव से संबंधित कुछ प्रश्नों की। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न हैं। कुछ बच्चों को ये प्रश्न आते होंगे, हल कर लेते होंगे वे। अगर आपको ये प्रश्न आते हैं तो उसका रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2-3/5, 2-3/5। इस तरीके का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो हमें करना क्या है। अगर यहाँ पर लिखा होता 3-2 तो हम आराम से कर सकते थे, 4-2 आराम से कर सकते थे, लेकिन यहाँ भिन्न को घटाना है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं, कैसे लगाएंगे। यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, बटे में 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, बटे में 1 मान सकते हैं। हमने बटे में 1 मान लिया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, चाहे तो आप दोनों का लासा निकाल लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक, या फिर तिरछा गुणा कर दीजिए। अगर यहाँ पर दो संख्याएं हैं तब तिरछा गुणा कर लेंगे, या अगर इसके अलावा 3 संख्याएं हैं तो वहाँ पर आपको लासा निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसका लासा निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 5, और 1 का लासा कितना होगा, तो वह होगा 5। क्या होगा, 5 होगा। हम लासा निकाल कर ही बताते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। लासा आ गया। अब बटे में लासा लिखेंगे पूरे के, और पूरे के बटे के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे दोनों संख्याओं में चिन्ह के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/1 गुणे 5, अच्छे से समझ लीजिए, माइनस 3/5 गुणे 5। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला क्योंकि यहाँ पर 1 है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई की, 1 2/1 गुणे 5 हो गया, माइनस 3/5 गुणे 5 हो गया। दोनों ही पदों में हमको 5 से भाग करना है और पूरे का बटे 5 लिखना है। इसको 5 सही से बना लीजिएगा, नहीं तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देगा ये। तो इसको 5 बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस 5 से कट गया, यहाँ पे नहीं कटेगा, तो हम आगे क्या लिखेंगे इसको समझ लीजिए। तो 5 गुणे 2 है ना, 5 दूनी 10, और माइनस कितना बचा यहाँ पे 3, और बटे में कितना है तो 5 है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर घटा दीजिए, 10 से जब 3 घटेगा तो कितना बचेगा 7, और नीचे कितना बचेगा 5, और यही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो संख्याएं नीचे दी गई हों उन सब का लासा निकालना है आपको। लासा निकालना मैंने बहुत पहले बहुत अच्छे से समझाया, सभी क्लासों में समझा दिया है। कक्षा 4 की जब हमने गणित पढ़ाई थी तो वहाँ पे भी समझाया, 5 की जब गणित पढ़ाई तब भी हमने एक चीज़ की बात की थी, और 6 की भी जब गणित पढ़ रहे थे तब भी वहाँ पर हमने लघुत्तम समापवर्तक आपको समझाया है। इसलिए लघुत्तम समापवर्तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या किया गया, फिर से एक बार समझ लीजिए। 5 और 1 का लासा निकाला, 5 आया। हमने पूरे के बटे में 5 लिखा और इसमें मल्टीप्लाई किया 5 से, माइनस 3/5 में मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 से 5 कट गया। 1 यहाँ पर है तो इसके नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 दूनी 10, और यहाँ पर ये कट चुका था तो 3 बचा, तो 3 लिखा, माइनस के साथ माइनस हो गया। बटे में 5, 10 से जब 3 घटाया तो 7 बचा, और बटे में 5, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे तो तिरछा गुणा कर सकते हैं, या फिर हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। जब हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो क्या आएगा 8। ठीक है, बटे में लिख लेते हैं 4/1, ऊपर लिखेंगे प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 4/1 हो गया। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई करते समय, क्योंकि देखिए हमने 8 और 1 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल दिया। अब 8 को इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो 4/1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस है 7/8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 8 कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 8 चौके 32 प्लस यहाँ पर 7/8। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगी। 7 और 2 कितना होता है, तो 9 होता है, और यहाँ पर 3 पहले से है तो हो गया 39/8। कई बार क्या हो सकता है कि ये वाला जो आंसर आया है ये आपकी पाठ्य पुस्तक में ना हो, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, ये इसको ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। यह एक अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्या होता है,
अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहा जाता है, जिसमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। तो हम इससे भाग कर देंगे। यहाँ पर कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 से जब हम भाग करेंगे इसको 39 को, तो 8 से भाग कर दीजिए, तो 8 चौके कितना होता है, 8 चौके 32, कितना बचा 7। तो यहाँ पर 7 सही हम लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसको नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, 7 सही, सॉरी ये देखिए 4 बार आया है ना, तो जो ये भागफल होता है ये पहले लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे, 4 सही 7/8। जो बटे में है, यानी जो पहले से बटे में है वो हमेशा बटे में रहेगा। यहाँ पे बटे में 8 है तो 8 रहेगा। जितनी बार भाग किया है वो पहले लिखा जाएगा, और जो शेषफल होता है उसे हम क्या यहाँ लिखते हैं, तो उसे लिखते हैं हम अंश में, ठीक है, अंश में। तो 4 सही 7/8 हो गया, ये मिश्र भिन्न में हो गया। हमने आपको समझाया था किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, बिल्कुल आसानी से इसको समझ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम आगे का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का हमको निकालना पड़ेगा क्या, लासा। तो लासा निकाल लीजिए। तो लासा निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 10, 5 और 2 का हम क्या निकालते हैं, लासा। तो पहले हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, 5 और यहाँ पर 1। अब क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो सारी संख्याएं कट जाएंगी। कितना आ गया, 2 पंचे 10। तो हमारा लासा कितना आ गया, तो हमारा लासा आ गया 10। अब जो 10 लासा आया है उससे सभी में भाग कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, गुणा करना है, ध्यान रखिएगा। 7/10 गुणे 10, 7/10 गुणे 10, ठीक है, प्लस 2/5 गुणे 10, प्लस 3/2 गुणे 10। अब काट दीजिए, 10 से 10 पूरा कट गया, 5 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। जो बचा है उसको लिख लो। क्या बचा है, यहाँ पे केवल 7 बचा है, प्लस 2 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस 3 बचे 15, यहाँ पे 5 सही से लिखिएगा, और बटे में 10। अब इन सब को जोड़ दीजिए, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 और ये क्या हो जाएगा, ये 15 4 19, 19 और 7 कितना होगा, तो होगा 26/10। चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/5। अब ये विषम भिन्न में आ गया ना, यानी अनुचित भिन्न में, तो हम इसको भाग कर सकते हैं। तो कितनी बार में जाएगा, तो 5 दूनी 10, 3 13/5 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा, 2 सही 3/5। कैसे हुआ, जब हम इसको 5 से 13 को भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 3 शेषफल बचेगा तो ऊपर लिख देंगे, बटे में फिर से 5 आ जाएगा। तो दोनों ही हमारे आंसर सही हो जाएंगे। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको किसी भी प्रश्न में लगती है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।